हाँ बच्चों, आज आपको मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि यदि हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करते हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस हमें सीखना पड़ता है। ये 12 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होगा प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में 3 प्रकार से होंगे। एक होगा अफर्मेटिव। कौन सा होगा? अफर्मेटिव। और दूसरा होगा निगेटिव। और तीसरा होगा, कौन सा होगा तीसरा? देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। क्या परिभाषा? तो देखिए, इसमें लिखा है हमने, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो जब भी आप कोई वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना कि वाक्य अंत में ता है, ती है आते हैं कि नहीं आते हैं। और वाक्य से भी क्लियर होगा कि ये वर्तमान में काम होना या ना होना पाया जाता है। तो फिर इसका अफर्मेटिव, इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल नंबर 1, इसमें रूल नंबर 1 क्या है? एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस लगाते हैं। अन्य क्रियाओं को सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें ये ध्यान रखना कि हमारा कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है या और कोई शब्द आता है। तब एक वचन में कौन कौन से, जैसे राम है, श्याम है, माने अकेला आदमी अगर काम कर रहा है तो क्रिया के अंत में यस यस जोड़ देते हैं। अब यस या यस जोड़ने का भी एक थोड़ा सा नियम है, आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैंने नोट करके इसमें पहले से लिखा रखा है। वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में ओ यस यच अगर आता है, 3 अक्षर आएंगे, ओ यस यच, तो आप ईयस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईयस। और अगर इन शब्दों अक्षरों के अलावा कोई और वर्ड आता है, कोई अक्षर आता है, तो उसमें खाली यस लगता है। तो आप ये बिल्कुल सरल नियम ध्यान रखिएगा कि वर्ब के अंत में ओ यस यच या आना चाहिए। रूल नंबर 2 कहता है कि है हूं की अंग्रेजी नहीं बनती। है हूं की अंग्रेजी नहीं बनती। देखो, अंत में जो है ये शब्द आ रहा है, तो है इनकी अंग्रेजी नहीं बनती, सॉरी। और रूल नंबर 3 कहता है आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, ध्यान रखिएगा, आई बी यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ। अब इसमें देखिए, जैसे आई एक वचन होता है और इसी तरह यू भी एक वचन लगभग होता है। तो आप इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजी का रूल है कि आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ तथा दे तो बहुवचन आई है, बी बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते। इस रूल का भी आपको फॉलो करना है। इसमें आई और यू एक वचन होते हुए भी इसके साथ ये अगर आ जाए कर्ता के रूप में, तो क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। अब ये फार्मूला समझ लीजिए, सबसे बढ़िया फार्मूला है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड अगर कोई आता है तो वो लिख देते हैं। इसको संक्षिप्त में मैंने बढ़िया बना दिया है। अब आगे से पूरे ट्रांसलेशन में यही आपको बताया जाएगा। क्या है इसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता, धन क्रिया, धन कर्म, ये भी एक बार हमने हिंदी में हर तरह से आपको समझा दिया है। आगे से यही संक्षिप्त हम ले लेंगे। ऑब्जेक्ट को ओ बी जे भी लिख देते हैं। अब जैसे देखो, अब इनके आधार पे, ये जो अभी हमने आपको बताया, इसके आधार पे हम जो है यहाँ पे कुछ वाक्यों का प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके भी सीखेंगे। और अगर आप कहेंगे तो कुछ प्रैक्टिस वर्ड मैं आपको दे दूंगा, नहीं आप कहीं से लेके उनको हल कर लीजिएगा और मुझको भेज दीजिएगा, तो मैं चेक कर लूँगा या आप वहीं चेक करा लीजिएगा।
वह यहाँ रोज आती है। सी कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोज आती है। सी हो गया, कम की जगह में ई एस लगा दिया, ई पहले से लगा था, यस लगा दिया। हियर डेली माने प्रतिदिन। मैं अपना काम करता हूँ, देखिए यहाँ पे आई आया है, आई के साथ यस यस नहीं लिखाते हैं, तो मैं अपना काम करता हूँ। आई डू माई वर्क, अब यहाँ पे डज नहीं लिख पाते थे, मैंने ईएस इसमें नहीं लगाया जा सकता था। वह सच बोलती है। सी स्पीक द ट्रूथ, सी स्पीक द ट्रूथ। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना, सच बोलने को अंग्रेजी में जब कहीं सच बोलना आ जाए तो स्पीक द ट्रूथ आप याद रखिएगा सदैव, चाहे जहां सच बोलने की बात आएगी स्पीक द ट्रूथ होगा। और जब वह झूठ बोलने की, देखिए सच बोलने की बात आती है और झूठ बोलने की बात आती है तो सी टेल्स ए लाई, सी या ही दोनों हो सकता है, अच्छा ती है तो ठीक है सी रहेगा। सी टेल्स ए लाई, तो ये ध्यान रखना ये टेल्स लाई या टेल ए लाई यही शब्द आएंगे। झूठ बोलने के लिए सदैव टेल ए लाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ सी एक वचन है इसलिए टेल्स लिख दिया गया। गीता खाना पकाती है। गीता कुक्स द फूड, गीता खाना पकाती है, ठीक है ना। गीता एक वचन है तो कुक की जगह में कुक्स लिख दिया है। द फूड या ए फूड भी लिखा जा सकता है, इसमें आप न ध्यान रखिएगा। और अन्य उदाहरण आप इसी में कर लीजिएगा। अब मैं दूसरा भी इसी में बता देता हूँ। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव आता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव। आपको हमने अभी अफर्मेटिव बताया है। निगेटिव में एक वचन कर्ता हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के साथ डज का प्रयोग करते हैं जब एक वचन क्रिया हो, और आई बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। डू या डज के बाद नॉट लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब फार्मूला वही आ गया, सब्जेक्ट यस यू बी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन सा? डू या डज, कोष्टक में इसको लिख दिया है। फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर एम बी माने मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, इस तरह आएगा। देखिए इसके भी उदाहरण हम देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ना कोई दिक्कत हो तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, और इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरा एक एक ध्यान लगा के देखना है। अगर आपने स्किप किया और कोई नियम छूट गया, मान लो यही नहीं आपने देखा या ये वाला कोई स्किप हो गया, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। उदाहरण देख लेते हैं। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो राम, राम एक वचन है तो डज आ गया, नॉट रीड ए बुक। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज, ही के साथ डज आएगा ना, नॉट प्ले क्रिकेट। तुम खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट ए फूड। हम विद्यालय नहीं जाते, हम माने बी हो गया, बी के साथ डू आ जाएगा, यू के साथ डू आ गया है। वी डू नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल सदैव लिखा जाएगा, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो के बाद टू का प्रयोग किया जाया करता है। वे झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ पे झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई आएगा, दे डू नॉट टेल ए लाई। और दे की जगह में अगर ही होता तो टेल से लाई, अब से टेल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डू लगा हुआ है, तो टेल ए लाई ये शब्द आप जरूर ध्यान रखिएगा। झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई और सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ का प्रयोग करते हैं। मैं उसे नहीं जानता, आई डू नॉट नो हर। मैं उसे नहीं, हर की जगह हिम भी हो सकता है, आई डू नॉट नो हिम। हम बाजार नहीं जाते हैं, बी आएगा, बी के साथ डू आ जाएगा, बी डू नॉट गो टू मार्केट। वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट, सी डज नॉट गो टू स्कूल। राधा अपना काम, अपना पाठ नहीं पढ़ती है, तो राधा डज नॉट रीड हर लेसन। राधा गाना गाती है, राधा गाना नहीं गाती है,
राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे जैसे सिंग है, इसमें यस या यस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसे हमें डू या डज का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पे आज हमने आपको बता दिया है। और आपको इसी में थोड़ा सा वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा, पर एक साथ ख़त्म हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। मैं आपको सेंटेंस भी बताए देता हूँ। कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, वाक्य, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, देखिए दो तरह के इंट्रोगेटिव सदाएं होंगे। एक क्या शब्द से शुरू होने वाला होता है और एक बीच में आता है क्या शब्द से शुरू होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, माने डू या डज से शुरू करते हैं। क्या शब्द की इंग्लिश नहीं बनाते, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। रूल नंबर 2 ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन वर्ड, आगे हम QW लिख देंगे, बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्या वह रीता को जानती है, तो देखो क्या शुरू में आ गया है, तो डज आ गया और क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई। डज सी नो रीता। क्या तुम क्या चाहते हो, देखो क्या बीच में आ गया है, तो व्हाट डू यू वांट। ये देखो व्हाट के बाद डू आया है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया है, यू वांट। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ बीच में है, तो वेयर सबसे पहले आ गया, डू यू लिव। ये आप ध्यान रखिएगा। और पहला वर्ड कैपिटल से ही रहेगा, वेयर डू यू लिव, और अंत में क्वेश्चन मार्क सब में रहेगा, ये जरूर ध्यान रखना। बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड भूल जाते हैं। क्या तुम रोज पढ़ते हो, डू यू रीड डेली। वे खाना क्यों खाते हैं, देखो क्यों बीच में है, तो ये वाई पहले आ जाएगा, वाई के बाद डू आ गया, डू आया दे के अनुसार, वाई डू दे। अगर यहाँ पे ही होता तो डज हो जाता, वाई डू दे ईट फूड। मैं बाजार कम जाता हूँ, वेयर, मैं बाजार कहाँ जाता हूँ, ये कहाँ शब्द है, मैं बाजार कहाँ जाता हूँ। तो वेयर डू आई गो टू मार्केट, ठीक है ना, वो लिखने में बच्चे से अंतर आ गया होगा, तो थोड़ा सा आप इसको संभाल लीजिएगा। मैं बाजार कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो टू मार्केट। वेयर आ गया सबसे पहले कहाँ के लिए, डू आ गया आई के अनुसार, वेयर डू आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कहाँ जाता हूँ। इस तरह से ये हैं पूरे, और इनको आप ध्यान से, अगर इन्हीं को आपने अच्छी तरह से 10-10 बार 5-5 बार लिख लिया, या वीडियो को 10-10 बार आपने देख लिया, तो आपका काफ़ी काम चल जाएगा। और बच्चों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है ना, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ हो जाएगा और बच्चों को भी इससे लाभ मिल जाएगा। तो लाइक सब्सक्राइब जैसे आपको पता है करना है। पूरा वीडियो आप पुनः बार बार देख लीजिएगा। अगर कहीं फिर भी कोई गलती रह गई हो, आपके समझ में आ जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर हर चीज़ अच्छी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे आप क्या चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं, तो उसको भी आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखेंगे, उसका उत्तर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मैं या मेरा कोई विद्यार्थी जरूर इसका जवाब देगा। ठीक है, धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। नमस्कार।